मान लें कि आपके पास जिंदगी बचाने वाली एक कश्ती है जो आपकी है और आपका एक दुश्मन है जो इस कश्ती को डुबोना चाहता है। चुनाचे आपको डूबने से बचने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा। लिहाजा इस लड़ाई में साहिल तक पहुंचने के लिए क्या आप पहले से दुश्मन की चालें जानना नहीं चाहेंगे? सबसे पहली चाल ताखीर में उलझना है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में हमारा रब फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जी हाँ, इंसानों को इस दुनिया में भेजा गया है ताकि वो अपने रब को पहचाने और उसकी इबादत करें, लेकिन शैतान चाहता है कि आप अपने रब को भूल जाएं और इस मकसद के लिए वो जो कुछ कर सकता है सब करता है। तो क्या आपको लगता है कि शैतान कामयाब हो रहा है? शायद वो हो जाता है। अक्सर औकात वो आपको दुनिया की तमाम शानदार चीजें पेश करता है, आपको उनमें मसरूफ रखता है। आप हमेशा चीजों को टालते रहे हैं। क्या आपको एहसास है दर हकीकत वो चीजें जो पहले आनी चाहिए आप उन्हें पीछे करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नमाज शुरू करने लगते हैं आप उसे टाल देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बाद में शुरू कर सकता हूँ, अभी वक्त नहीं है। या जब आप कहते हैं मुझे हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए, मैंने इसमें बहुत देर कर दी है, अचानक आपको लगता है नहीं, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। ये शैतान के जालों में से एक जाल है। ठीक, अगर आप ये समझ लें कि ये शैतान ही है जो नहीं चाहता कि आप सच देखो, ये वो शैतान ही है जो आपको चीजों में ताखीर करने को कहता है, तब हल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? कह दें कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं। मेरा रब जो मेरे साथ मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मुझसे किसी काम का मुतालबा कर रहा है। ये नहीं कि उसे टालते रहें, बल्कि उस पर फौरी अमल करें और अमली कदम उठाएं। आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस पर साबित कदम रहना मुश्किल है। ये आपको आपकी बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में ये कहने पर मजबूर कर सकता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। जी हाँ, जब हमारा असल मकसद अल्लाह को पहचानना है तो नमाज पढ़ें, रोजे रखें और ईमान के बारे में इल्म हासिल करें। हम अपना वक्त दूसरी चीजों में गुजार सकते हैं, जबकि सिर्फ 10 मिनट की नमाज के लिए हम कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम आधे घंटे का चाय का वक्फा ले सकते हैं। लिहाजा अगर हम सिर्फ दुनियावी मामलात ही चलाते रहे, गोया कि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए बनाए गए हैं, क्या हम कुछ गैर मंतकी काम नहीं कर रहे होंगे? यहाँ शैतान आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपके पास वक्त नहीं है। ये उसका एक अहम जाल है। लोगों को वुजू करना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ भाई कुछ बहनें नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वुजू करना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली है, और वो है कि आप हमेशा वुजू की हालत में रहें। इस तरह नमाज रूह के लिए ज्यादा आसान मालूम होने लगती है। आप सिर्फ इस तरह वुजू करेंगे जैसे आप अपने हाथ या चेहरा धो रहे हैं, और ये इतना आसान है। क्या हमारे पास उसके लिए भी वक्त नहीं है जो हमें ये वक्त देता है, जबकि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। नमाज पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता। दर हकीकत वक्त तो है, लेकिन शैतान है। इस जाल पर गौर करें, अपनी आंखें खोलें और इस बड़े सुराख को नजरअंदाज न करें जो आपके जहाज को डुबो देगा। और तीसरी बात, अपने गुनाहों को तस्लीम न करना है। शैतान की एक और अहम चाल लोगों को तौबा से दूर रखना है, उन्हें अपने गुनाहों को तस्लीम न करने देना। अगर कोई शख्स इकरार कर ले कि उसने अपने रब के साथ गद्दारी की है तो वो पछताएगा और तौबा करेगा। इस मौके पर आदमी को अपनी गलती तस्लीम न करने देकर शैतान उसे यकीन दिलाता है कि वो बेकसूर है और इसलिए वो तौबा करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारी गलती क्या है और हम उसे तस्लीम कर लेते हैं तो शैतान का बड़ा जाल जाया हो जाएगा। भाई ये मत भूलना, जिसने अपनी गलती तस्लीम कर ली उसने सबसे बड़ा कदम उठा लिया। अपनी जिंदगी को देखें, अपने उन अमाल के बारे में सोचें जो अल्लाह को नापसंद है, और ऐसी बातें मत कहें इसमें क्या गलत है, क्या ये भी गुनाह है? हर कोई करता है। वक्त बदल चुका है। अपने रब की तरफ रुजू करें और उसके सामने अपनी गलती तस्लीम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन रखें आप शैतान के एक और बड़े जाल से बच जाएंगे। एक और जाल मायूसी का जाल है। शैतान मुसलसल लोगों को मायूसी में डालने की कोशिश करता है।
हाँ, शैतान आपको हिम्मत हारने पर आमादा करता है, यहाँ तक कि किसी मामूली गलती पर या शायद कुछ बड़े गुनाह जो आपसे हुए होंगे, और वो आपको मुसलसल याद दिलाकर सरगोशी करता है कि तुम्हें बिल्कुल माफी नहीं मिल सकती, तुम माफी के मुस्तहिक नहीं। हालांकि अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना, बेशक अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही है जो बख्शने वाला मेहरबान है। अब एक तरफ हमें मायूसी की तरफ ले जाने के लिए शैतान की ये चाल है, जबकि दूसरी तरफ कुरान में ये आयत है, तो क्या हम शैतान की बात सुनेंगे या कुरान की? यकीनन हम कुरान की बात सुनेंगे। ऐ भाई या बहन, आपका सांस अभी चल रहा है, क्या ऐसा नहीं है? फिर आप इस तरह तौबा करोगे कि आप शैतान को शिकस्त दे दोगे, और आप उससे इस तरह लड़ोगे कि अगर आप गिरते भी रहो आप फिर से उठोगे, और इस तरह से उठोगे कि गिरना आपको मजीद मजबूत बना देगा। याद रखो, अल्लाह आपको साबित कदम देखना चाहता है। बेशक अल्लाह ही है जो आपको फतह दिलाएगा। शैतान के जालों में से तकरीबन अहम तरीन जाल ये है कि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि अगर उन्होंने गुनाह किए हैं तो वो कभी अल्लाह की तरफ लौट नहीं सकते। शैतान चाहता है कि आपको दुआ करने से दूर रखे, ये कहकर तुम तो नाकिस हो, तुम गुनहगार हो, तुम इस हालत में अल्लाह के हुजूर कैसे पेश हो सकते हो। वो कभी नहीं चाहता कि आप तौबा करें और आगे बढ़ें। अलबत्ता अगर हम अपने रब की तरफ रुजू करें और दुआ के जरिए उससे मदद मांगे तो शैतान की ताकत कम हो जाएगी और हम गुनाहों से ज्यादा आसानी से बच सकेंगे। हाँ भाइयों और बहनों, आपके गुनाह हो सकते हैं, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन नमाज ना पढ़कर उससे बड़ा गुनाह ना करें। शैतान को इजाजत ना दें कि वो आपको इस रास्ते पर ले जाए। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में हमारा रब फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। दोस्तों, जिसका मतलब है कि अगरचे आप गुनहगार हैं, अगरचे आपने तौबा की और फिर बार बार गुनाह करते रहे, अपनी दुआओं के जरिए अपने रब की तरफ रुजू करने से ना रुकें। शैतान को मौका ना दें जो हमें दुआ के जरिए अपने रब की तरफ रुजू करने से रोकना चाहता है। अल्लाह हमें शैतान की चालों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें उससे महफूज रखे। आमीन। अल्लाह आपको खुश रखे।